आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। और लड़ाई सबसे बड़ी राजनीतिक 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन फोकस बंगाल पर है। और पश्चिम बंगाल में आज जेपी नड्डा पहुंचेंगे भी। लोखा सोनार बांग्ला जिसकी शुरुआत तो कर दी है जेपी नड्डा ने, लेकिन साथ ही साथ संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी आगे की रणनीति पर लगातार फोकस्ड, और आसपास की जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं नड्डा का मिशन बंगाल है। सोनार बांग्ला कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं और यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। आज क्या कुछ होगा, ओवैसी की रैली में इजाजत क्यों नहीं मिली है, और अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक कहां प्रचार करेंगे, मैनिफेस्टो रिलीज होगा, सोनार बांग्ला की क्या डेफिनेशन होगी बीजेपी की, ये सब कुछ आपको बताएंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन फिलहाल सीधा रुख करते हैं अरविंद मेनन जी, हमारे युवा मोर्चा काल के हमारे बहुत ही प्रिय साथी और जो प्रेस के साथ बहुत जुड़े रहते हैं, ऐसे हमारे सौमिक भट्टाचार्य जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगीगण, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथीगण और मीडिया के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे बहुत ही खुशी भी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के क्रम में जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए बंगाल की प्रबुद्ध जनता उनका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया है, उस क्रम में आज एक कदम उठाते हुए लखो सोनार बांग्ला, इस लक्ष्य को लेकर के हम चले। और इसकी शुरुआत आज जब हम कर रहे हैं तो लखो सोनार बांग्ला को हमने अगर याद करना है तो हमको वो बंगाल की संस्कृति जो हम सुनते रहे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये जो इसका गौरवमय इतिहास रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, बंकिमचंद्र चटर्जी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को समावेश करते हुए सोनार बांग्ला कैसे बनाया जा सकता है, इस बात का प्रयास हम करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए अगर हम महिला शक्ति की बात भी करें तो हमारी स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्ता, कल्याणी दास जी, इनको भी याद करना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर हम सोनार बांग्ला की बात करें और इस कैंपेन की बात करें तो हमारी कोशिश है कि बंगाल की जनता ये सोनार बांग्ला बनाने में किस तरीके से योगदान कर सकती है, क्या उसकी आशाएं हैं, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम समावेश करना चाहेंगे। और हम हमेशा ये मानते हैं कि सारी बुद्धि सिर्फ हमारे पास है, ऐसा नहीं है। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है, इसलिए उनको समावेश करना, उनको साथ में जोड़ना और उनके विचारों को, उनके सुझावों को साथ लेके चलना, ये हम लोगों ने तय किया है। इसी कार्य को लेते हुए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं, एक व्यापक सुझाव लेने वाले हैं, 2 करोड़ से ज्यादा। और उसी तरीके से विभिन्न स्तरों पर लोगों का सहयोग मिले, सुझाव मिले, इसको हम करने वाले हैं। और इसके लिए ये जो आप सुझाव की पेटी देख रहे हैं, दिस सजेशन बॉक्स, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 सजेशन बॉक्स सारे बंगाल में ये हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो 294 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में लगभग 100 पेटियां, सुझाव की पेटियां रखी जाएंगी। 50 पेटियां लेकर के हमारे घर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 50 हम स्ट्रेटेजिक स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रोमिनेंट स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रमुख स्थानों पर रखने वाले हैं,
ताकि हम उनका सजेशन ले सकें और उसको हम उस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से आज मैं एलईडी रथ का भी श्री गणेश करने वाला हूं। ऐसी एलईडी रथ लगभग 294 हर विधानसभा के लिए एक रथ की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम डिजिटली सुझाव दिया जा सके इसकी व्यवस्था भी करेंगे। और साथ ही साथ हमारा एक मिस्ड कॉल नंबर होगा 9727294294। ये इस मोबाइल पर हम मिस्ड कॉल करके हम सजेशन अपने दे सकते हैं। यही नंबर व्हाट्सएप के तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और हम व्हाट्सएप संदेश दे सकते हैं तो कि हमारे को लोगों का सुझाव मिल सके। और इसी तरीके से www.lokosonarbangla.com इसमें हम अपना सुझाव दे सकते हैं। इस तरीके की डिजिटली व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। मित्रों, ये कैंपेन 3 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक हर विधानसभा में यह कवर करेगा और हमारी सुझावों की पेटियां ये 3 मार्च से 20 मार्च को और 20 मार्च को हम इसको पूरा करने वाले हैं। जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा असोल परिवर्तन, उस असोल परिवर्तन के लिए सोनार बांग्ला का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है, इसको हम प्रयासरत रहेंगे। यही नहीं, जब हम असोल परिवर्तन की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे और 4,67 लाख पीपल हु आर इंटाइटल्ड टू बी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत and getting a facility of 5 lakh rupees health cover every year, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। जब हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लगभग देश में 10 करोड़ किसान हैं, 73 लाख के आसपास किसान बंगाल में हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 किस्तें 7 किस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन बंगाल का किसान इससे वंचित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पिछली किस्त भी देंगे और साथ ही साथ जब सरकार हमारी आएगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंगाल की धरती पर लागू होगा और 73 लाख किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। यानी पुरानी किस्तें भी, और पुरानी किस्तें अगर साथ जोड़ ले तो 14,000 रुपए की एक किसान को पुरानी पेमेंट होगी और आगे चल करके उसको हम जोड़ेंगे। इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और व्यापक बनाएंगे। उसी तरीके से 7th पे कमीशन को, यहां 7th पे कमीशन को लागू करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉय भाई जो उससे वंचित रह गए हैं वो 7th पे कमीशन का भी लाभ उठा सकें। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। और उसी तरीके से रेफ्यूजी वेलफेयर के स्कीम्स को हम लॉन्च करेंगे। विशेष करके मतवा समाज और नमो शूद्र हमारे जो समाज है उनके लिए हम हेल्थ के लिए पुश देंगे, एजुकेशन के लिए पुश देंगे, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था करेंगे। और इसी तरीके से बंगाल जो हमेशा एक अच्छे विचारों के लिए जाना गया है, दुर्भाग्य से यहां नक्सलिज्म भी पनपा, उस नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए हर प्रयास को हम पूरा करेंगे। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे और उस भ्रष्टाचार मुक्त का हम वातावरण बनाएंगे। उसी तरीके से ये जो इल्लीगल कोल माइनिंग हो रही है इसको भी हम रोकेंगे। इसी तरीके से ये सिंडिकेट संस्कृति को भी हम रोकेंगे और उसी तरीके से हम ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट पहुंचे। बंगाल का अपना हुनर जिसको हम आजादी के पहले से जानते थे, आज वो सारे का सारा हुनर उसको कुंठित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया।
उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। हम उस बंगाल के हुनर को फिर से वापस स्थापित करेंगे और ग्लोबल मार्केट प्रोड्यूस की व्यवस्था करेंगे फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। मित्रों, जहां तक बंगाल के कल्चर का सवाल है, वी आर ऑल इमोशनली इन्वॉल्व। बंगाल का कल्चर एक संस्कृति जिसने देश दुनिया को एक नई ताजी हवा दी। जब मैं विवेकानंद जी की बात करता हूं, जब मैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात करता हूं, जब मैं बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करता हूं, जब मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करता हूं, ये सब लोग ऐसे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूं, ये सब ऐसे थे जिन्होंने बंगाल की धरती से जरूर जन्म लिया हो, लेकिन उन्होंने देश को दिशा दी, संस्कृति को दिशा दी, दुनिया को दिशा दी। ये हमको समझना चाहिए और इसलिए उस कल्चर को हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मैं आज जब अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं तो मैं राजनीतिक बातें करके वातावरण दूषित नहीं करूंगा, लेकिन अगले भाषणों में मैं बताऊंगा। जब मैं परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर जाऊंगा तो मैं वहां चर्चा करूंगा कि ये संस्कृति थी बंगाल की और उस संस्कृति को कहां ला करके खड़ा कर दिया, आज किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। मित्रों, इसको रिवाइव करना हमारी जिम्मेवारी है। द प्राइड ऑफ बंगाल हैज टू कम बैक, दैट सोमार बंगाल हैज टू कम बैक, दैट बंगाल विच लेड द कंट्री दैट हैज टू कम बैक। और उसके लिए हम प्रयासरत होंगे, यह हम आपको जरूर कहना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसानों की, आज ये धरती यहां की जो इसकी उर्वरकता है, जो इसकी कैपेसिटी है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जितनी धरती हमारी एलुवियल है उतना ही इसकी यील्ड होनी चाहिए, वो यील्ड नहीं हो रही है। जितना इसका इरिगेटेड लैंड होना चाहिए वो नहीं है, और जो किसानों को इसकी कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मित्रों, क्रॉप का सही दाम मिल सके किसानों को, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और यह हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको प्रयास करें। जब मैं आपसे सुझाव मांगता हूं तो मैं किन बातों के लिए सुझाव मांगता हूं? आपसे मैं सुझाव मांगता हूं कि यहां पर आर्थिक जगत में पुश कैसे दिया जा सके। अगर ब्रिटिशर्स ने आकर के बंगाल को देखा कि दिस इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, दिस इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, यहां पर इंडस्ट्री का विकास की संभावनाएं हैं, उसके बाद जिस तरीके से इंडस्ट्री फ्लश की, जब आजादी मिली तो बंगाल इंडस्ट्रियल एरिया की दृष्टि से किस तरीके से आज बढ़ा था, और आज धीरे धीरे पिछले 60-70 सालों में एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से हटा ली। ये सूखा पड़ गया। हमको विचार करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और इसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि पश्चिम अगर विकसित हुआ है तो पूर्व को भी पूरा विकास करना है और मुख्य धारा में शामिल करना है। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए हम कैसे इंडस्ट्रियल पुश दे सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चर पुश दे सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक पुश दे सकते हैं, और कैसे हम स्वास्थ्य के दृष्टि से, मुझे दुख होता है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, यहां डेंगू फैला, हमको डेंगू की रिपोर्टिंग ही नहीं दे रही थी सरकार। यहां लोग डेंगू से जाने गंवा रहे थे। मैं स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से ममता जी से पूछता था, गिव मी दी रिपोर्टिंग ऑफ डेंगू। वो डॉक्टरों को धमकी देती थी कि यहां से कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी, और हमारे को रिपोर्टिंग नहीं हो रही। आप बताओ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हमारे पास, आप बताओ कि हर तरीके से डिजीज को कंट्रोल करने की व्यवस्था हमारे पास। मैं टीम भेजना चाहती हूं, मैंने टीम भेजी थी, अभी कोरोना में भी टीम भेजी थी, आपने उनको गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया। यह बंगाल की जनता के साथ अन्याय है। ये हेल्थ को पुश देने की जरूरत है। आप बताइए, कोरोना में यहां पर टीम आई थी कि नहीं आई थी? सेंट्रल टीम आई थी कि नहीं आई थी? आप बताइए, डेंगू के लिए यहां टीम हमने भेजी थी कि नहीं भेजी थी? आपने उनको एक तरीके से कैद कर दिया रेस्ट हाउस में और सर्किट हाउस में, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्किट हाउस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संस्थान है उनके गेस्ट हाउसेस में, और कहा आप आराम करो और जाओ वापस, हम आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे।
मित्रों, मैं आपसे हेल्थ के दृष्टि से सुझाव चाहता हूं। आयुष्मान भारत तो हम लागू करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर बंगाल हेल्थ में पिछड़ा रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए बंगाल को हेल्थ के दृष्टि से भी पुश देने की जरूरत है। और मैं देखता हूं, देखिए मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मेरे यहां लोग नैना देवी घूमने आते हैं, मेरे यहां लोग ज्वाला जी घूमने आते हैं, मेरे यहां लोग चामुंडा देवी घूमने आते हैं। ये सब शक्तिपीठ है। छोटा सा प्रदेश, रिलीजियस टूरिज्म। और बंगाल जहां हर शहर, हर गांव किसी न किसी टूरिज्म के, रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, तब भी यहां टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। हमको इस पर सुझाव चाहिए। हम कैसे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं? बंगाल में जिस तरीके का सांस्कृतिक और जिस तरीके का हमको यहां पर पूजा पद्धति की दृष्टि से जो दृष्टि मिली है, उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? काली पूजा, दुर्गा पूजा देश भर में जानी जाती है, वो बंगाल के नाम से जानी जाती है। उसकी आइडेंटिफिकेशन बंगाल के साथ होती है, और बंगाल उससे वंचित रह जाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये सुझाव भी आए और बंगाल रिलीजियस टूरिज्म में भी आगे बढ़े। इसी तरीके से हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए चाय के बागान, आप बताइए दुनिया में चाय के बागानों की दृष्टि से हम लोगों ने सारी चीजों को देखा है कि नहीं देखा है, और हमारा नाम है कि नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपीस फॉर द पीपल ऑफ द टी गार्डन्स के लिए दिया है। हमको सुझाव चाहिए। चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा कैसे उत्तम हो सकती है?